मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की द्वारा रचित कविता उषा उषा के सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे और उषा के जो क्वेश्चन आंसर हैं, किस पे काव्यांश पर आधारित क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। इसमें कवि का कथन है कि प्रातः आकाश मनमोहक नीलिमा से सुशोभित हो रहा था। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रातःकाल आकाश मनमोहक नीलिमा से सुशोभित हो रहा था। यह गहरे नीले रंग बहुत नीला शंख जैसे, यह गहरे नीले रंग के शंख के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार राख पे लिपा भोर का नभ, लाख पे लिपा हुआ चिक्का जैसे क्या था, शंख के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार सूर्य उदय से पूर्व आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया था। आकाश की नीलिमा का कारण उसका सौंदर्य शंख के समान बन गया है। आकाश की नीलिमा के कारण उसका सौंदर्य कैसा बन गया है? शंख के समान बन गया है। राख से लेपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से कैसी धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसमें कवि कहता है कि जो नीले रंग का आकाश है, कैसा रंग हो रखा था? जैसे नीला प्रतीत होता था। इसी प्रकार सूर्य उदय से पहले आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया था। आकाश की नीलिमा के कारण उसका सौंदर्य शंख के समान बन गया था। नीले आकाश में सफ़ेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लग रहा है, जो नीला आकाश है उसमें जो सफ़ेद रंग की हल्की चमक है, उसको देखकर कवि को लग रहा है जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लेप रखा है। चौका लेप रखा है जो अभी गीला पड़ा है। चौका मतलब पहले जो कार्य होता था चूल्हों पर होता था, यानी चूल्हे को किससे संवारा जाता था? मिट्टी से। मिट्टी को भिगोकर और उससे संवारा जाता था। तो कवि के अनुसार कैसा लग रहा था? सुबह एक की नीलिमा के बीच एक सफ़ेद सी लाइन दिखाई दे रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लेप रखा है जो अभी गीला पड़ा है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में पवित्रता झलक रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य में पवित्रता झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे लाल केसर से युक्त, जरा से लाल केसर से युक्त। कैसा लग रहा था? जैसे लाल केसर से युक्त सिल को धो दिया है। अर्थात बहुत निर्मल हो, लेकिन केसर की आभा दिखाई दे रही है। क्योंकि जब सूर्य निकलता है, बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल रेड रेड दिखाई देता है ना आसमान, तो केसर का रंग भी कैसा होता है? केसर का रंग भी लाल होता है। और जो कैसा दिखाई दे रहा था? लाल रंग की शिला, यानी लाल रंग के पत्थर के समान दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे स्लेट, शिला को हम स्लेट भी बोल सकते हैं, जो कि पत्थर से बनी होती है, वो थोड़ा हल्का होता है। जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया गया हो। जिस स्लेट पर कार्य करते हैं उस पर लाल रंग की कोई चीज़ लगा दी गई हो। कवि प्रातःकालीन आकाश कैसा था? अब हमने ये पढ़ा था ना, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर नभ का राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की धुल गई हो। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। प्रातःकाल का नभ कैसे लग रहा था? प्रातःकालीन आकाश बहुत नीले शंख के समान लग रहा था। प्रातःकालीन आकाश बहुत नीले से शंख के समान लग रहा था। कवि ने भोर के नभ की क्या क्या विशेषता बताई हैं? कवि ने भोर के नभ की कम दो विशेषताएं आप ध्यान से सुनना। वह राख से लिपे हुए गीले चौके के समान प्रतीत होता है। नभ होता आसमान, और कवि ने
नभ की विशेषताएं। सुबह के समय जो नभ की भोर होता है सुबह, कवि ने सुबह के समय जो नभ की विशेषताएं बताई हैं वह राख से लिपे हुए गीले चौके के समान प्रतीत होता है। दूसरा, वह लाल केसर से धुली हुई काली शिला जैसा दिखता है। कैसा लग रहा है? जैसे स्लेट के ऊपर लाल केसर का रगड़ दिया गया हो। उपयुक्त काव्यांश के कवि तथा कविता। जो कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह है और कविता का नाम क्या है? उषा है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य है, यानी काव्य के अंदर क्या किन चीज़ों का सौंदर्य प्रकट किया गया है। यहाँ कवि ने उषा काल का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। सूर्योदय से पूर्व का दृश्य भले ही क्षणिक कुछ समय के लिए हो, पर आकर्षण की दृष्टि से शोभा बांध लेता है। प्रयोगवादी कविता का शिल्प द्रष्टव्य है। अभिसाधात्मक पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों की छटा है। कोमलकांत पदावली योजना है। और कैसे शब्द आए हैं? तत्सम तत्पर शब्दों का प्रयोग हुआ है। सेकंड, नील जल में या किसी और गोर झिलमिल दही जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। इसमें कवि क्या कह रहा है? इसमें कवि कहता है कि नीला आकाश मानो नीला जल है। क्या कह रहा है कवि? नीला आकाश मानो नीला जल है। कैसा जल है? नीला जल है। सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह कर अपने गोरे रंग की आभा बिखेर रही है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो सूर्य का आकाश है उसको प्रकट होने से ऐसा लगता है कि मानो कोई सुंदरी नीले जल से बाहर, यानी सूर्य की तुलना किससे की गई है? सुंदरी से की गई है। और वो नीले आकाश में जब बाहर निकल सामने दिखाई दे रहा है तो उसके गोरे रंग की आभा बिखर रही है, अर्थात उज्ज्वलता का समावेश हो। सूर्य को प्रकट होने से उषा का जादू के समान यह सौंदर्य समाप्त हो रहा है। कवि के अनुसार भोर का नभ कैसा प्रतीत होता है? कवि के अनुसार भोर का नभ जैसे नीले जल में किसी सुंदरी नायिका का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना भोर के नभ से की है। और इसमें काव्य सौंदर्य, इसमें जो काव्य के जो सौंदर्य है वो इसमें देखो उषा कालीन आकाश का मनमोहक शब्द चित्रण प्रस्तुत किया है। चाक्षुक बिंब है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास उपमा अलंकारों की छटा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। बार हमारा काव्य सौंदर्य या सरलार्थ डेफिनेटली आता है। और कवि से रिलेटेड, कविता के स्टांजा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से करना, अच्छी तरह रीड करना। ओके।